सरकार द्वारा उपमंडल स्वारघाट मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो कर दिया, लेकिन शायद यहाँ पर पदों का सृजन करना भूल गए। या ऐसा कहा जाना उचित होगा कि स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा तो बढ़ा दिया गया, लेकिन स्टाफ की तैनाती न करके क्षेत्र के साथ भद्दा मजाक किया गया है। स्वारघाट में नैनादेवी के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस घोषणा का वे स्वागत करते हैं, लेकिन क्या बिना स्टाफ के इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीमें थी जो पुरानी भी थी और कुछ नई स्कीमों का उन्होंने जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी। और उनमें से जो स्वारघाट हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मैंने उसको बनाया था। पहले ये जो है ना ये सीडी हुआ करती थी और यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया था तो एरिए को देखते हुए, क्योंकि नालागढ़ का एरिया ऊपर वाली धार की जो पंचायतें हैं वो भी यहाँ पे पड़ती हैं और स्वारघाट में जगात खाना वार्ड से लेके तो सारा एरिया री और बैल तक का एरिया जो है स्वान तक का, ये सारे यहाँ पे पड़ते थे। तो मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे ये कहा था कि यहाँ पे 2 डॉक्टरों की पोस्टें होनी चाहिए, यहाँ पे स्टाफ नर्स भी होनी चाहिए, 2 फार्मासिस्ट होने चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो हमने स्वारघाट ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये चलाया है। और ऐसे में कहना चाहूँगा निमोल में भी 2 डॉक्टरों की पोस्टें थी। एरिए को देखते हुए ये पोस्टिंग जो है ना हमने सैंक्शन करी थी। ये गवर्नमेंट आई, इस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए थे मेरे टाइम में बने थे, सिविल डिस्पेंसरियों को भी मैंने अपग्रेड करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए और इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो है ना उन प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड क्या किया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे 2-2 डॉक्टर हैं वहाँ पे 1 डॉक्टर, यहाँ पे स्टाफ नर्स थी, क्योंकि प्रसूता के लिए मान लो कोई महिला कोई लड़की हॉस्पिटल में आती है उसको इमीडिएट कोई ज़रूरत है कि भाई जो उनको जो है ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मदद मिले, तो वो स्टाफ नर्स का होना ज़रूरी था। लेकिन इन्होंने इस सरकार ने क्या किया कि स्टाफ नर्स की पोस्ट भी वहाँ से एबलिश कर दी और साथ में 1 फार्मासिस्ट और 1 पीएन रखा। और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो कंसेप्ट था कि लोगों को जच्चे बच्चे की जो रक्षा के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी बड़े पहले से, उसको हमने लागू करना है। लेकिन ये सरकार आई और इन्होंने सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को डाउनग्रेड कर दिया और उनको सिविल डिस्पेंसरी के मुताबिक सहूलतें जो है ना इन्होंने दी। अब आप ले लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी कि इसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएंगे। अब मैं कहना चाहूँगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ प्रदेश का, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें 3 डॉक्टरों की पोस्टें जो है वो सैंक्शन होती है। 1 लेडी डॉक्टर होती है, 2 दूसरे डॉक्टर होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 1 डेंटल डॉक्टर की पोस्ट भी होती है। और वहाँ क्योंकि इसका संबंध जो है वो लोगों का सीधे तौर पे जो है वो उनके स्वास्थ्य से है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रसूता की अवस्था में जो लेडीज़ वहाँ पे आती है, ये जो मैं कहूँगा इसमें जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में देयर इज़ ए प्रोविजन फॉर कि वहाँ पे 1 लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, 1 ही डॉक्टर, वो उसी के ऊपर जो है तुम वो कर रहे हो। अब गवर्नमेंट का जाने का समय आ गया, अब आगे क्या करेंगे बताओ मेरे को जो है ना। अब ये बाई इलेक्शन आ गए, बाई इलेक्शन के बाद फिर शिमला के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ गए, 3-4 महीने बचे और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जयराम जी अगली तैयारी करो और स्वास्थ्य मंत्री को थोड़ा सा जगाओ, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो आयुर्वेदा के मंत्री हैं, इनके पास एलोपैथी का भी दे रखा है, होम्योपैथी का काम भी दे रखा है। पर क्या इनको ये समझ ही नहीं है कि भाई ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके लिए ये पोस्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। पोस्ट में रिक्वायर्ड है डॉक्टरों की, 3 जो है वो जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं। और मैं कहूँगा यहाँ पे डेंटल डॉक्टर होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए। और ये मैं कहूँगा इस प्रकार से मजाक करना, ये भी मैं कहूँगा ये भद्दी चीज़ है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, पता नहीं एक वाइस चेयरमैन बन गए हैं जो यहाँ पे, उन्होंने अब क्या किया और पता, इसमें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। जहाँ पे मकान है यहाँ पे स्वारघाट में जो बने हुए हैं हमारे, ये जो यहाँ पे हमने खोला था यहाँ पे डिपो, टिम्बर का डिपो,
उनके मकान वहाँ पे बने हैं, जो स्टाफ है वो यहाँ पे इनके मकान है। अब वहाँ पे जो है महीने में ये जो गाड़ियाँ हैं उनकी पासिंग का जो है ना काम शुरू कर दिया। अब मेरे को बताओ, पासिंग तो नॉर्मल वो है भाई, पासिंग के लिए कोई सारी कोई भूमि पूजन और उसके कोई फीता काटा जाता है। मैंने नीचे जो है वो वहाँ पे टोबा में मैंने ही वहाँ पे जो है ना कहा था कि जो दूर पड़ता है बिलासपुर, इसलिए गाड़ियों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो और वहाँ पे जो है वो जैसे उनके जो है वो लाइसेंस बनने हैं या गाड़ियाँ पास होनी है, वो काम जो है ना वहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ मैं समझना चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताओ, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस ले ली कि जहाँ पे तुम जो है ना जिस मैदान में तुम्हें गाड़ियों को पास करना चाह रहे हो वो तो जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है, और वहाँ पे जो है ये जो हमारा यहाँ पे डिपो खुला है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, उसके स्टाफ की जगह है। मैं ये कहूँगा इनको समझाओ, ये जो अगले आपके चुड़किए नेता हैं, कि इस प्रकार के हर कुछ ना करो। और मैं साथ में बीजेपी के प्रधान से भी कहना चाहूँगा कि कंट्रोल करो अपने इसको, जो आपने प्रवक्ता बना रखा है, और जो 4 सालों तक तो जो है ना ये कहता रहा बस मैं अब एडजस्ट हो रहा हूँ, मैं चेयरमैन बन रहा हूँ, अब वाइस। एन स्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।